कि कई जगहों पर आपने देखा कल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा हुई है। कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में पास कर दिया गया है। अब इस पर चर्चा हो रहा है, मंथन हो रहा है कि कैसे क्या करना है, मतलब चर्चा में आ जाए। और आपने कल देखा है मोदी कैबिनेट में बात आ गई, जिस तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर पूरे बिहार में पहले चरण में घूम लिए हैं, उस जातिगत जनगणना पर भी अमित शाह ने कह दिया कि देश भर में अब होगा। फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा, जैसे ही अब 5-6 महीना चला, विधानसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगा, कुछ मामले और नहीं पड़ जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जो, जैसे मान लीजिए कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे पुल निर्माण का काम हो गया, डेवलपमेंट का काम हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा खत्म हो गई। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा 18 सितंबर को खत्म कर ली है और आज से जो है उनकी सदस्यता अभियान की शुरुआत है। लेकिन रत्नेश, तेजस्वी यादव को क्या तगड़ा झटका लगा है? अब तो सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, अब विधानसभा के लिए और सक्रिय होंगे, क्या हो गया? देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा भले ही समाप्त हो गई है, लेकिन उनकी एक यात्रा अभी बाकी है, विदेश की यात्रा। आपको पता है कि अपने फैमिली के साथ वो जाने वाले हैं विदेश की यात्रा पर। और तेजस्वी यादव अपने फैमिली को एक समय देना चाहते हैं बहुत दिन से, चूँकि लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ है तो उसमें उन्होंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो हैं वो यात्रा पर निकल रहे हैं विदेश की। और उससे पहले आपको पता है कि देश भर में क्या परिस्थितियां बनी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कल ही आपने देखा कि मोदी कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है। इसको लेकर के अब क्या होगा, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, नहीं होगा, या फिर इसका टेन्योर बढ़ जाएगा 29 तक, जैसा कि इसमें प्रस्तावित किया गया है इस पत्र में कि 2029 में एक साथ सभी जगह के चुनाव कराए जाएंगे। तो इसको लेकर के अब तेजस्वी यादव की पार्टी एक तरफ, देखिए चुनाव की प्रक्रिया किसी भी समय हो, लेकिन तैयारी पार्टी को रखना पड़ता है। अब तेजस्वी यादव सदस्यता अभियान करा रहे हैं, इसकी शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है कि आज या कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये सदस्यता अभियान तेजस्वी यादव बड़े जोर शोर से करा रहे हैं, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव सदस्यता अभियान कराएंगे तो उनको उनकी पार्टी को मजबूत स्थिति में आने वाले विधानसभा के चुनाव या फिर अगर एक साथ चुनाव होंगे तो स्थिति मजबूत रहेगी। इसको लेकर के वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और इन सब के बीच में आप देखिए, जहाँ एक तरफ तेजस्वी की यात्रा समाप्त हुई है तो दूसरी तरफ उनको लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में एक बार झटका लगा है। क्या प्रताप को भी इस बार बिल्कुल वही मैं बोलने वाला था कि इस बार तो तेज प्रताप यादव भी उसमें फंस गए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जो कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ उनकी पत्नी किरण देवी को समन भेजा है और उसमें कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि तेज प्रताप यादव का भी नाम इसमें है, तेज प्रताप यादव भी इसमें है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इको इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे, उन्हें भी तलब किया गया है, उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। तेज प्रताप यादव का नाम पहली बार इस तरह के केस में फंसाया गया है। 7 अक्टूबर को अपीयर होने की बात कहा है। 6 अगस्त को 11 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए, इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसमें समस्या ये है कि लालू प्रसाद यादव, तो मान लीजिए चलिए लालू प्रसाद यादव पेश हो जाएंगे, तेजस्वी की जो विदेश की यात्रा है उसका क्या होगा? वो तो टल जाएगा। वो तो कहा ये जा रहा था कि दशहरा के पहले ही वो जाएंगे, 25 तारीख को हो सकता है कि चले जाएं। तो इसमें क्या होगा? क्या तेजस्वी की यात्रा टल जाएगी, विदेश नहीं जाएंगे तेजस्वी यादव? ये कहीं ना कहीं उनको एक तगड़ा झटका लगा है। और हो सकता है कि इसमें अगर तेज प्रताप यादव का नाम आया है तो कुछ ना कुछ मामला जरूर गड़बड़ होगा। इस वजह से मुझे लगता है, देखिए क्या कुछ होता है। 7 अक्टूबर को बुलाया गया है, जो भी अपडेट होगा दर्शकों को हम बताएंगे। जी रत्नेश, इसके बाद अब सीएम की कुर्सी पर कैसे खतरा आ गया? और ये बिहार की बात आप कर रहे हैं। देखिए, बिहार के अलावा अन्य राज्यों की कई जगहों पर आपने देखा कल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा हुई है। कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में पास कर दिया गया है। अब इस पर चर्चा हो रहा है, मंथन हो रहा है कि कैसे क्या करना है। आपने देखा होगा कि जो चर्चाएं हो रही हैं कि कई राज्यों के चुनाव जो है उनका टेन्योर बढ़ सकता है कुछ सालों के लिए। तो बिहार में क्या होगा? बिहार के अलावा 4-5 राज्य के और विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो रही है, मतलब विधानसभा का टेन्योर पूरा हो रहा है। तो विधानसभा के क्या बिहार के साथ बाकी राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे? फिर वहाँ पर वैसे बैठे सीएम क्या होगा? सीएम की कुर्सी को लेकर के क्या होगा? सीएम की कुर्सी जहाँ नीतीश कुमार के बिहार में लगभग सेफ है, क्योंकि 29 तक तो उनका कार्यकाल बढ़ जाएगा।
जाएगा अगर चुनाव नहीं होता है तो 29 तक अगर बढ़ेगा तो सीएम की कुर्सी तो सेफ है नीतीश कुमार की। लेकिन तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसा लग रहा है नीतीश की इतनी मेहनत अब विधानसभा के लिए वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं सफल होता दिखेगा। अगर देखिए इसमें 2-3 तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अगर ये इस नीतीश कुमार या फिर भाजपा बिहार के साथ 4 राज्यों में बाकी जो विधानसभा के टेन्योर पूरे हो रहे हैं इसमें अगर वो चुनाव करा लेती है तब शायद अगर तेजस्वी इसमें बढ़त बनाते हैं तब उनको एक मौका मिल सकता है। अन्यथा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन अब अलग होने नहीं जा रही है। मजबूत स्थिति में आएगी तो नीतीश ही बैठेंगे और फिर अगर नीतीश बैठते हैं तो आप मान के चलिए 2029 तक फिर एक बार तेजस्वी यादव को तिगुना चौगुना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा भी रहेगा तब, विधानसभा भी रहेगा तब, तो उनको मेहनत दुगुनी करनी होगी और तब जाकर मुझे लगता है कि 2029 में कुछ ऐसी संभावनाएं बने। हालांकि तब मुझे लगता है कि भाजपा या फिर जदयू की तरफ से एक आपसी सहमति, आपसी बैठक के बाद ये चर्चा हो जाए कि अब सीएम का फेस शायद बदल दिया जाए 2029 के चुनाव तक विधानसभा के, तब मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ करेगी। लेकिन तेजस्वी के अलावा चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर हैं या फिर बाकी के जो लोग हैं जो सीएम बनने का ख्वाब एक देखते हैं, उनकी मतलब मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ी सी समस्या जरूर उत्पन्न हो गई है कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन शीतकालीन सत्र में पास हो जाता है तब, ये कहीं ना कहीं एक चर्चा देश भर में इस वक्त छिड़ी हुई है। अच्छा रत्नेश, अमित शाह बिहार के मामले में बोल रहे हैं, क्या बोल दिया, अब क्या पेच फंसा? देखिए अमित शाह ने पेच फंसा दिया। अमित शाह ने परसों शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तब से लगा कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकता है कि मतलब चर्चा में आ जाए। और आपने कल देखा है मोदी कैबिनेट में बात आ गई। जिस तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर पूरे बिहार में पहले चरण में वो घूम लिए हैं, उस जातिगत जनगणना पर भी अमित शाह ने कह दिया कि देश भर में अब होगा जातिगत जनगणना, तो उनके पास एक मुद्दा खत्म हो गया। एक एक करके तेजस्वी यादव के वो मुद्दे जो हाइपर लेवल पर जाकर के तेजस्वी यादव वो कहीं ना कहीं उसके समाधान निकाल दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को एक ठोस रणनीति बना करके वैसे मुद्दों पर जाना पड़ेगा, वैसे मुद्दों को उठाना पड़ेगा जो शायद भाजपा के लिए भी पेच फंसा दे। लेकिन यहाँ क्या है, अमित शाह ने ही पेच फंसा दिया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन लाकर ऑलरेडी इनके सीएम को लेकर के, सीएम बनने को लेकर के एक्सटेंड का मामला चला गया है। तो कई और चर्चाएं हैं, कई और बातें हैं जिसको लेकर के अमित शाह लगातार, अब आप देखिएगा कि अमित शाह की सक्रियता देश भर में बढ़ गई है। अमित शाह की सक्रियता, ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर नीतीश कुमार या उनके कई ऐसे घटक दल हैं जो सांसद उनके हटते हैं तो शायद नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए रणनीतिकार चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनको अगर फ्रेम में ला दिया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल को बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ रणनीति बनवा रहे हैं अमित शाह से। तो ये कहीं ना कहीं शाह ने पेच फंसाया है। और फंस कैसे गए हैं नीतीश इसमें देखिए, इसमें नीतीश नहीं फंसे हैं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार लैंड सर्वे को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन पर विवाद धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है। राजद लगातार वीडियो जारी कर रहा है, घुसखोरी वाला वीडियो, बिल्कुल घुसखोरी वाला वीडियो जारी कर रहा है। और इन सब के बीच में जब हम खबर कर रहे हैं तब आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका जो है वो दायर की जा चुकी है। हाँ, लैंड सर्वे का, माफ कीजिएगा, लैंड सर्वे का जो है जो जनहित याचिका होता है वो दायर किया गया है। कल ही दायर किया गया देर शाम में। और इसके लिए बता दें आपको कि राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता जो है वो कहते हैं कि बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, कोई कानूनी तंत्र अपनाया नहीं जा रहा है। याचिका में ये भी आरोप लगा है कि वर्तमान सर्वे में स्थिति और बदतर हो जा रही है। इसकी वजह से भविष्य में मुकदमेबाजी बढ़ेगी, सर्वे में आने वाली कठिनाइयों की अनदेखी की जाएगी। याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर 2024 को उक्त मामले में राज्य के मुख्य सचिव तथा राज्य के राजस्व भूमि सुधार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अव्यावेदन देने का भी काम किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसमें आपने देखिए कि कितना मामला जो है जमीन सर्वे को लेकर के विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एक विवाद, अनावश्यक विवाद जो है वो क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको लेकर के अब देखिए कई जगहों पर कमेंट भी आ रहे थे। बाबा ने परसों ही एक खबर किया था जिसमें कई ऐसे कमेंट है कि हमारे गांव में तो अधिकारी आ ही नहीं रहे हैं, हमारे तो पैसे ले रहे हैं। अब आप लगातार खबर चला रही हैं कि घुसखोरी का मामला बढ़ते चला जा रहा है। तो इसको लेकर के अब हाईकोर्ट में ये मामला गया है तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ ठोस सुनवाई होकर के मामला निकलता है। क्या होता है आज उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगी रत्नेश, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है इससे कितना फायदा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और कितना नुकसान? देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर एक साथ देश भर में चुनाव है तो एक तरीके से इसे देखा जाए तो
मतलब फायदा ही होगा। एक बार चुनाव कराइए, 5 साल तक मतलब आप एक्सटेंड रहिए, 5 साल तक कोई डिस्टरबेंस नहीं। चुनाव के आने की वजह से कई सारे मतलब गतिविधियां जो हैं, अब देखिए ना, चुनाव आता है, आचार संहिता लगे। अब इसी साल चुनाव हुआ लोकसभा का 2024 में, आचार संहिता लगे। कई ऐसे विभाग के काम थे जो कुछ महीने के लिए आचार संहिता लगते तो रुक जाते हैं। फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा, जैसे ही अब 5-6 महीना चला, विधानसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगा, कुछ मामले और निपट जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जो, जैसे मान लीजिए कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे पुल निर्माण का काम हो गया, डेवलपमेंट का काम हो गया, या फिर कई ऐसे मामले होते हैं, एग्जाम्स होते हैं जिससे प्रभावित होता है। तो ये एक साथ अगर हो जाता है तो शायद मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा फायदा ही देश को होगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और गवर्नमेंट का भी तो रिसोर्स, पैसे भी तो बहुत ज्यादा खर्च होते हैं ना, बहुत सारे मतलब अब देखिए ना, इतना ज्यादा पैसा इसमें लगता है। चुनाव आयोग के कितने ज्यादा खर्च होते हैं। अब हर साल विधानसभा का चुनाव है, हर साल। आज पता चला अलग राज्य का विधानसभा चुनाव है। अब देखिए ना, मैंने लिस्ट निकाल के कल ही अपने संपादक के साथ हम चर्चा कर रहे थे, 25 से उठाइए, 25 से लेकर लगातार 28, 29, 30 तक लगातार चुनाव है। 25 में हमारे 24 से उठाइए, 24 में कहाँ का चुनाव हुआ? 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 25 में विधानसभा का चुनाव होगा, दिल्ली होगा, झारखंड होगा, महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, जम्मू कश्मीर हरियाणा में चल रहा है। फिर 26 में उठाइए, कई राज्यों के चुनाव है, उधर साउथ के चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के कई जगहों पर चुनाव है। 27 में उठाइए, वैसे ही स्थिति, 28 में उठाइए, वैसे ही स्थिति, 29 में फिर लोकसभा, फिर विधानसभा कई राज्यों के। तो क्यों ना इसे एक ही बार में समाप्त कर दिया जाए, ताकि निर्वाचन आयोग को भी बार बार इसको लेकर के, मतलब रिसोर्स खत्म होते हैं, एग्जाम प्रभावित होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन एक देश हित के लिए ही है, और शायद इससे कुछ और जो है वो बेनिफिट होगा। देश हित के लिए बता रहे हैं रत्नेश, लेकिन विपक्ष इस पे लगातार जो है देखिए हमलावर है। विपक्ष का ये कहना है कि फिर से सत्ता पक्ष जो है अपनी ही एक तरीके से कहिए कि बेनिफिट के लिए इसको लागू कर दिया गया। मनोज झा का बयान हमने आपको बताया था, और आज देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इस पे किस तरीके से आवाज उठाता है। फिलहाल रातों रात में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।